1099 ईस्वी पहली क्रूसेड का अंत। ईसाई सैनिकों ने इस्लामिक शासकों को हराकर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। खून की नदियां बह चुकी थीं, लेकिन चर्च और क्रूसेडर्स ने इसे पवित्र जीत कहा। उस जीत के बाद एक योद्धा को यरूशलेम का पहला राजा घोषित किया गया। उसका नाम था गॉडफ्रे ऑफ बॉयलॉन। लेकिन गॉडफ्रे ने एक चालाकी भरा कदम उठाया। उसने खुद को राजा नहीं, बल्कि ईश्वर की समाधि का रक्षक घोषित किया, जैसे वो किसी बड़ी सेवा के लिए वहां बैठा हो। लोगों ने उसे विनम्र समझा, लेकिन गॉडफ्रे के इरादे कहीं गहरे थे। उसने भीतर ही भीतर अपनी सत्ता को मजबूत करना शुरू कर दिया, बिना ताज के, लेकिन पूरी शक्ति के साथ। यरूशलेम अब ईसाई शासन में था, लेकिन चारों ओर इस्लामिक सल्तनतें तैयार हो रही थीं। सीरिया, मिस्र और बगदाद के सुल्तान क्रूसेडर्स को रोकने की योजना बना रहे थे। उनके बीच सबसे ताकतवर नाम उभरा सलाउद्दीन अय्यूबी। सलाउद्दीन जानता था कि क्रूसेडर्स को हराने के लिए हथियारों से ज्यादा जरूरी है एकता की दरार खोजना, और दरार वहीं थी, यरूशलेम के अंदर। गॉडफ्रे ने सत्ता बनाए रखने के लिए अपने ही ईसाई साथियों से विश्वासघात शुरू कर दिया। उसने फ्रांसीसी नाइट से साजिश की, बाइजेंटाइन साम्राज्य के दूतों को अपमानित किया, यहां तक कि चर्च की बातें भी अनसुनी करने लगा। युद्ध नहीं, राजनीति खेली जा रही थी। गॉडफ्रे ने यरूशलेम की सुरक्षा कमजोर कर दी, किले की मरम्मत रोक दी, सैनिकों की तैनाती घटा दी, क्योंकि उसे डर था कि ज्यादा ताकतवर सेनाएं उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। 1087 में सलाउद्दीन ने हमला किया। यरूशलेम चारों ओर से घिर गया। जब लड़ाई शुरू हुई तो क्रूसेडर्स को न तो पर्याप्त हथियार मिले, न सही दिशा, न ही भीतर से एकता। गॉडफ्रे उस समय जीवित नहीं था, लेकिन उसकी बनाई गई नीतियां, उसकी चालें और गद्दारी सब यरूशलेम को खोखला कर चुकी थीं। सलाउद्दीन ने बिना ज्यादा खून बहाए यरूशलेम जीत लिया। उसने वहां के नागरिकों को खुली रिहाई दी और यरूशलेम को फिर से इस्लामिक शासन में ले आया। गॉडफ्रे को इतिहास में आज भी हीरो कहा जाता है, लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों में दर्ज है, उसकी सत्ता की भूख ने यरूशलेम को गिरा दिया। कभी कभी शहर बाहर से नहीं, भीतर के राजा से हारते हैं।